क्लियर? ओके जी। सो दैट कि हर एक सेक्टर की एक एक कंपनी तो जरूर होगी। जो बाकी रह गए, अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कंपनीज की तादाद कितनी है, वेरी करती रहती है, इंक्रीज डिक्रीज भी आ जाते हैं, बट अराउंड 500-550 कंपनीज है। ठीक है, ओपन एंड म्यूचुअल फंड को निकाल भी दे, मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि अगर उसकी 10 कंपनीज है, उन 10 को निकाल दे या 15 है उसको निकाल दे, हम कह दें कि जी 530 कंपनीज है, लेट्स से जो बाकी वाली है, 530 को उन्होंने 35 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। 35 सेक्टर में से हर एक सेक्टर से एक एक कंपनी आ गई, बाकी जो 65 है ना, वो सेलेक्ट होंगी विदाउट एनी सेक्टर कंसिडरेशन। जो कंपनी फ्री फ्लोट पे अब बड़ी कंपनी है, मतलब उसमें अब सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, वो जो बड़ी कंपनी होगी वो ऑटोमेटिक वो फिर सेलेक्ट होगी। तो सो दिस 100 इंडेक्स इज two stage selection. One, to give representation to every sector, each company, one company from each sector is selected. और वो कौन सी वाली होगी, जो उस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी होगी। Based on what? Based on free float capitalization. What is free float capitalization? That is the shares which are freely available for trading. क्लियर? सो वो जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस है ना, हमारे यहाँ बड़े कई सारे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, शुगर मिल्स में, उनके ऑलमोस्ट 90% 95% जो शेयर्स है वो उस फैमिली के पास होते हैं। तो पहले अच्छा, इनिशियली 1991 में ये रूल नहीं था। 1991 में ये था कि जो कंपनी सबसे बड़ी है वही होगी, मतलब फ्री फ्लोट का नहीं था, 50 करोड़ था तो 50 करोड़ को मल्टीप्लाई किया जाता। बाद में रियलाइज किया गया कि ऐसी कंपनीज इंडेक्स का हिस्सा है जिनकी ट्रेडिंग होती नहीं है, ठीक है, तो ये कोई ज्यादा बेहतर तरीका नहीं है। तो फिर उसके बाद ये फ्री फ्लोट वाला कैपिटलाइजेशन वाला मेथड आ गया, जो कि मैंने आपको कहा कि यानी एक लिहाज से किसी को ऑनर देने वाली बात भी है, बट देयर इज यू हैव योर ओन एक्स टू ग्रांट एज वेल, मतलब यू हैव योर ओन बेनिफिट एज स्टॉक एक्सचेंज एज अ ब्रोकर, बिकॉज कि जिन कंपनीज के अंदर ज्यादा रेगुलर ट्रेड होती है वो कंपनीज आनी चाहिए, उनको जो बाकी है उनको थोड़ा डिस्करेज किया। और इनडायरेक्टली फिर ये है कि इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द इंडेक्स यू हैव टू सेल योर शेयर टू द जनरल पब्लिक, ताकि जनरल पब्लिक को जो है वो आपके शुगर मिल बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमा ले, तो आम इंसान को उसे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि वो उस फैमिली को प्रॉफिट जा रहा है। अब नाम लेना जरूरी नहीं है कि किसी फैमिली का नाम ले लिया जाए, कल को हमारे ऊपर केस कर दे, लेकिन उन लोगों को डिस्करेज किया गया कि फिर आप अगर यू वांट टू एंजॉय दिस प्रेस्टीज टू बी पार्ट ऑफ द इंडेक्स, then you have to the share should be available with the general public. If not, okay, you are part of the index, the stock exchange, but then you will not be selected as part of the index, because this is an honor ना कि आप KSE 100, क्योंकि जो कंपनी इंडेक्स का हिस्सा बन जाती है और जो कंपनी निकल जाती है, बिकॉज अच्छा ये भी ये नहीं है कि 1991 में जो कंपनीज थी सिर्फ अभी तक वही चल रही है, इसके हर 6 मंथ के बाद री-इवैल्यूएशन होती है, रिकम्पोजिशन होती है। अब रिकम्पोजिशन के अपने जो है वो कोई मेथड्स है, वो ये है कि पहले सेक्टर के हिसाब से क्या होता है, सेक्टर में अगर कोई कंपनी पहले कोई सबसे बड़ी कंपनी थी, अब वो निकल गई है और कोई और कंपनी बड़ी बन गई है, तो फिर उसको हम कहते होते हैं कि अगर वो कंपनी अपने फर्स्ट पोजीशन को 2 रिकम्पोजिशन पीरियड तक मेंटेन करे बाय एनी अमाउंट, मतलब वो उससे बेशक 50 रुपए ही ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन वो मुसलसल 2 रिकम्पोजिशन पीरियड तक अगर उसने अपने आप को मेंटेन किया, तो वो उस पिछली कंपनी को निकाल देगी और वो उधर जो है ऑटोमेटिकली जो है वो अब उस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी बन गई, तो वो हिस्सा बन जाएगी। दूसरा ये है कि नहीं, अगर कंपनी हैज इंक्रीज बाय सो मच कि वो 10% से ज्यादा इंक्रीज हुई है पिछली कंपनी की बनिस्बत, अब वो 10% ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केटाइजेशन रखती है, तो फिर उसको हम उसका इंतजार नहीं करते, बल्कि उनको हम जल्दी भी कर देते हैं। इसी तरीके से जो बाकी 65 कंपनीज है उसके अंदर भी यही रूल अप्लाई होते हैं, उसमें भी हम रिकंसिडर करते हैं। तो इंडेक्स से कंपनीज आती भी है जाती भी है, जो कंपनी इंडेक्स में शामिल हो जाती है, आप लीग में शामिल हो जाते हो, आपकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, आप लीग से बाहर हो जाते हैं तो आपकी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है। सो कंपनीज वांट टू बी लाइक इन द इंडेक्स। क्लियर? थोड़ा सा आगे हम मजीद चलते हैं। ये वो सेक्टर्स है, ये मैंने उधर से ही स्क्रीनशॉट लिया है, KSE 100 इंडेक्स है, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, ज्यादा विजिबल तो नहीं होगा, लेकिन ये जो वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड उसमें नहीं है, लेकिन ये जो बाकी 35 सेक्टर्स इसमें जो आखिरी वाला है ना वो मिसलिनियस वाला है, मतलब कि जो एक दुक्का कंपनी मुख्तलिफ जगहों की है ना, जिसको अब 2-4 कंपनीज मिलकर एक सेक्टर नहीं कह सकते, तो इसको फिर हमने एक मिसलिनियस का सेक्टर भी कहा है। अगर आप इसको शुरू से देखें तो आपके पास आएगी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है, मुदारबाज है, लीजिंग कंपनीज है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, ठीक है, फिर कमर्शियल बैंक्स है, फिर हमारे पास इंश्योरेंस की कंपनीज है, टेक्सटाइल स्पिनिंग है। अच्छा, आप देखिए टेक्सटाइल के अंदर जो है आपको 3-4 सेक्टर्स नजर आएंगे। टेक्सटाइल की स्पिनिंग अलग है, टेक्सटाइल की विविंग अलग है, टेक्सटाइल का कंपोजिट अलग है, वूलन का अलग है। सो ऑल दीज इट मेक्स इट एज 35 सेक्टर्स। इनमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट हुई, जो मेरे अगर आप मेरा वो देखेंगे वीडियो वाला, शायद अगर उसके साथ वो चल रहे हो स्लाइड्स, तो उसके अंदर जो है रियल एस्टेट के नाम से एक सेक्टर था, अब वो सेक्टर उन्होंने नेम उसका चेंज कर दिया, उसको प्रॉपर्टी सेक्टर का नाम दे दिया। क्लियर? लेकिन बाकी सेक्टर ऑलमोस्ट वही है और नंबर ऑफ सेक्टर्स में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि 1991 में इतने सेक्टर्स थे? नो, 1991 में सेक्टर्स हो सकते हैं सिर्फ 25 हो, तो उस केस में यह था कि 25 उस तरह सेलेक्ट हुए थे और बाकी 75 जो है वो सिलेक्ट हुए थे बेस्ड ऑन ओवरऑल मार्केट पोजीशन। क्लियर? कि हो सकता है डाउन द रोड मे बी लाइक 3 years, 5 years or 10 years down the road, the number of sectors may increase to 40 for example, यानी ओपन एंड म्यूचुअल फंड को निकाल भी दे, ये वाले सेक्टर जो वो 40 हो जाएंगे, तो फिर ये होगा कि फिर 40 की सिलेक्शन जो है वो उस तरह से होगी हर एक सेक्टर से, और फिर 60 की सिलेक्शन जो है रिमेनिंग में से होगी। सो ये सेक्टर जो है दे आर आल्सो सब्जेक्ट टू चेंज, और अगर नंबर ऑफ सेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो फिर उसी तरीके से ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो होगा।
अब इसमें जो है ना ये वो रूल है जिसको मतलब इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया था, वैसे ही बता दिया था कि सिलेक्शन क्राइटेरिया जो स्टॉक इंक्लूजन का इन दी रिकम्पोज्ड केसी 100 इंडेक्स जो है वो क्या है कि लार्जेस्ट फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन जो है इन ईच सेक्टर, क्लियर। नंबर 2 जो है रिमेनिंग प्लेसेस in this case 65 are taken by the largest free float capitalization companies in descending order की मतलब फिर उनके जो सबसे हाईएस्ट फिर कम तो जहां पे 65 है वो कंपनी शामिल हो जाएंगी, ठीक है। और फिर ये अगर अच्छा इसमें फिर ये है कि कुछ थोड़ा सा ये है कि कोई कंपनी अगर डिफॉल्ट लिस्ट पे है या उसको सस्पेंडेड है या इस तरह की है तो वो एलिजिबल नहीं होगी इंडेक्स में शामिल होने के लिए, ये तो वैसे ही है। ये वो रिकम्पोजिशन वाला है कि रिकम्पोजिशन क्या यानी कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा उसमें है कि अगर आप कोई कंपनी जो है अपनी वैल्यू को जो है वो ये नहीं मैंने आपको कहा कि सेमिनली उसकी रिव्यू होती है, पहले वो सेक्टर बेस वाला होता है और फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन दोनों का। सेक्टर रूल्स जो है वो क्या है कि सेक्टर रूल इज गवर्न बाय द सिलेक्शन और द डिलीशन ऑफ द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ द टॉप 35 जो सेक्टर कंपनीज है। उसके अंदर क्या है, एक टाइम बेस रूल है और एक वैल्यू बेस रूल है। टाइम बेस ये है कि कोई भी कंपनी जो पहले इंडेक्स का हिस्सा नहीं थी लेकिन वो अब अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है बाय एनी अमाउंट, बाय लाइक 1%, बाय 0.5%, बाय 2%, और वो अपनी उस पोजीशन को दो उसके यानी टाइम पीरियड रिकम्पोजिशन पीरियड के लिए वो मेंटेन करती है, मतलब ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर। तो फिर इसका मतलब है वो अब पिछले वाली कंपनी को पुश कर देगी और वो उस सेक्टर का मतलब उसका जो है हिस्सा बन जाएगी। और वैल्यू बेस्ड रूल क्या है कि अगर वो बाय 10% और मोर देन दैट एक उसी टाइम वो हो गई है तो फिर उस चीज को जो है ना हम फॉरन कंसीडर कर लेंगे। ये वाला जो इसका है कि अगर अ कंपनी नॉट इन द इंडेक्स व्हिच बिकम्स द लार्जेस्ट इन द सेक्टर बाय अ मिनिमम ऑफ 10% और ग्रेटर इन द कैपिटलाइजेशन वैल्यू देन द present largest company in the sector in the index will enter the index after one recomposition period, mean कि उसके लिए फिर दो का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये बड़ी सिग्निफिकेंटली उस दूसरी वाली कंपनी से बड़ी हो गई है, तो इसका मतलब है कि उसको दो तक का इंतजार नहीं करवाएंगे, ये एक ही में उसके जो है ना उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। अब जो बाकी 65 है उसके लिए सिर्फ एक टाइम बेस्ड रूल जो है और फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन का ही रूल चलता है, इसमें हम वो ज्यादा वो डिटेल में नहीं जाते। सो दिस एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन।